friends, myself Dr. Ashish Panchal, your biology NEET guru from Trisha Institute of Biology। बच्चों आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है एनिमल टिश्यू। ओके, सो एनिमल टिश्यू में वी ऑल नो दैट देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू है, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। ये टॉपिक भी बेटा आपके सिलेबस में यानी जो बोर्ड का सिलेबस है एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में नहीं है। ओके, वो पहले था पर अब इसको निकाल दिया गया है क्योंकि ऑलरेडी आपने ये चैप्टर को 9th में पढ़ा हुआ है, ऐसा है। ओके, तो बेटा ये चैप्टर हम नीट के लिए पढ़ेंगे तो यहाँ पर भी आपको सारी चीज़ें एमसीक्यू के लेवल पे याद रखनी है, यानी हर एक टिश्यू का फंक्शन, लोकेशन और माइन्यूट चीज़ें आपको यहाँ याद रखनी होंगी। थियरी पोर्शन आपको इसमें आएगा नहीं। तो बेटा इंट्रोडक्शन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। सो देखिए इंट्रोडक्शन, तो एक्चुअली टिश्यू क्या है बेटा? तो ग्रुप ऑफ सेल इज नोन एज द टिश्यू। ओके, लुक एट हियर, a unicellular organisms, all functions like digestion, respiration, reproduction are performed by the single cell। यानी बेटा अगर सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म है जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम, ये सब क्या है बेटा? सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो उसमें डाइजेशन ले लो, रेस्पिरेशन ले लो, रिप्रोडक्शन ले लो, सबके सब फंक्शन एक ही सेल के अंदर होंगे। नाउ इन द कॉम्प्लेक्स बॉडी लाइक मल्टी सेलुलर एनिमल, the same basic functions are carried out by different group of cell in a well organized manner। यानी बेटा अगर सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो डाइजेशन, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन सब एक ही सेल में होगा। पर अगर बेटा मल्टी सेलुलर एनिमल है तो यही सारे फंक्शन, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन, वो कोई एक सिंगल सेल परफॉर्म नहीं करेगा, उसमें ग्रुप ऑफ सेल इन ऑर्गेनाइज्ड मैनर में बेटा परफॉर्म करेंगे। एग्जाम्पल में आगे जाए बेटा तो सिंपल ऑर्गेनिज्म लाइक हाइड्रा, हाइड्रा बिलोंग टू विच फाइलम बेटा? तो हाइड्रा बिलोंग टू सिलेंटेरेटा फाइलम में है बेटा। इट इज मेड अप ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल एंड द नंबर ऑफ सेल इन ईच टाइप कैन बी 1000। यानी बेटा हमने देखा हुआ है सिलेंटेरेटा में टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, यानी ग्रुप ऑफ सेल है, बहुत सारे सेल है पर हर एक सेल इकट्ठे होके क्या बनाएंगे बेटा? टिश्यू बनाएंगे। द ह्यूमन बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ बिलियन ऑफ सेल एंड टू परफॉर्म द वेरियस फंक्शन। यानी बेटा हाइड्रा जैसा जो स्मॉल एनिमल है उसमें बहुत सारे सेल इकट्ठे होके डिफरेंट फंक्शन करेंगे। ह्यूमन में भी बिलियंस ऑफ सेल है तो उसमें भी बेटा बहुत सारे सेल इकट्ठे होके अलग अलग फंक्शंस करेंगे। तो ये क्या है बेटा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल आर ग्रुप टुगेदर एंड परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? टिश्यू। देखो इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल along with the intracellular substance and perform a specific function। यानी बेटा मैं आपको बताऊं कि ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल, ये सारे एक सेल हैं, एक ही टाइप के सारे सेल हैं, तो ये सारे सेल इकट्ठे होंगे along with their इंटरसेल्युलर सब्सटेंस, यानी उसके आसपास जो इंटरसेल्युलर सब्सटेंस होंगे वो सब मिलके, यानी ये पूरा स्ट्रक्चर मिलके क्या बनाएगा बेटा? इट इज परफॉर्म एज अ पर्टिकुलर फंक्शन एंड इट इज नोन एज टिश्यू। सो टिश्यू क्या है बेटा? ग्रुप ऑफ सेल along with their इंट्रासेल्युलर स्ट्रक्चर, इंटरसेल्युलर स्ट्रक्चर के, और वो अगर बेटा कोई पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करता है तो ही बेटा हम उसको टिश्यू बोलते हैं। इन एनिमल देयर आर बेसिक 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ द टिश्यू: एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। ओके, तो बेटा ये हर एक टिश्यू मिलके ऑर्गन बनाते हैं लाइक स्टमक, लंग्स, हार्ट एंड किडनी। हम बेटा हर एक टिश्यू को डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे हम देखेंगे। फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं बेटा एपिथेलियल टिश्यू। सो यहाँ पर बेटा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया हुआ है सब टिश्यू का। देखो एपिथेलियल टिश्यू, सो एपिथेलियल टिश्यू इज ओरिजिन फ्रॉम, कहाँ से ओरिजिन होगा? एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म, तीनों जर्म लेयर में से बेटा एपिथेलियल टिश्यू अराइज होंगे। उसका काम है बेटा प्रोटेक्शन, सिक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन।
कई बार बेटा वो डिफ्यूजन का भी काम करता है। कनेक्टिव टिश्यू वो मीजोडर्म में से बेटा अराइज होता है और उसका फंक्शन क्या है बेटा, सपोर्ट, बाइंडिंग, स्टोरेज, प्रोटेक्शन एंड दी सर्कुलेशन। जैसे ब्लड है बेटा तो वो भी कनेक्टिव टिश्यू है, बोन है वो भी कनेक्टिव टिश्यू है, तो वो सपोर्ट में भी हेल्प करता है, स्टोरेज में भी हेल्प करेगा और सर्कुलेशन में भी हेल्प करता है। फिर बेटा मस्कुलर टिश्यू मीजोडर्म में से अराइज होगा, कॉन्ट्रैक्शन एंड दी मूवमेंट ऑफ द बॉडी में हेल्प करेगा। और लास्ट बेटा नर्वस टिश्यू एक्टोडर्म में से अराइज होगा, कंडक्शन एंड कंट्रोल दी बॉडी फंक्शन। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू है बेटा, और वो कहाँ से ओरिजिन होते हैं, जैसे एपिथेलियल, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म, कनेक्टिव मीजोडर्म, मस्कुलर टिश्यू मीजोडर्म एंड नर्वस टिश्यू अराइज फ्रॉम दी एक्टोडर्म। और ये बेटा उसका ब्रीफ में यहाँ पर फंक्शन है। हम डिटेल में जब बेटा हम टिश्यू पढ़ेंगे तो हर एक टिश्यू में हम डिटेल में फंक्शंस पढ़ेंगे। नाउ द फर्स्ट इज व्हाट इज एपिथेलियल टिश्यू। तो वी आर कॉमनली रिफर टू एपिथेलियल टिश्यू एज अ एपिथेलियम और इट इज नोन एज एपिथेलिया। एपी मीन्स अपर, थेलियल मीन्स कवरिंग। तो यानी बेटा अपर और इनर लाइनिंग का जो कवरिंग होता है उसको हम एपिथेलियल बोलते हैं। दिस टिश्यू हैज अ फ्री सरफेस। बेटा ये टिश्यू को क्या होता है बेटा, फ्री सरफेस होता है। ओके, दिस टिश्यू हैज अ फ्री सरफेस विच फेसेस आइदर बॉडी फ्लूइड और आउटसाइड द एनवायरमेंट। यानी बेटा सपोज ये एपिथेलियल टिश्यू के सेल हैं, क्लियर, सो इट हैज द फ्री सरफेस। तो उसका फ्री सरफेस कौन सा है, ये है बेटा उसका फ्री सरफेस, और ये उसको बोलते हैं बेटा बेजल लेयर बोलते हैं, बेजल सरफेस बोलते हैं, जो नीचे कनेक्टिव टिश्यू के साथ बेटा वो कनेक्टेड होता है। तो ये जो फ्री सरफेस है वो आइदर, अगर मैं आपको बनाऊं बेटा स्किन है तो फ्री सरफेस एनवायरनमेंट की तरफ होगा, और बेटा अगर यही सेल स्टमक के अंदर है और स्टमक के अंदर अगर यही सेल है तो इसमें फ्री सरफेस कहाँ होगा, इनर टू दी हॉलो कैविटी और बॉडी फ्लूइड की तरफ बेटा। ओके, काम क्या करता है बेटा, इट प्रोवाइड दी कवरिंग और लाइनिंग फॉर द सम पार्ट ऑफ दी बॉडी। दे हैव अ वेरी लिटल इंटरसेल्युलर स्पेस। बेटा सेल के बीच में बहुत कम इंटरसेल्युलर स्पेस होता है। तो वापस इतना देखते बेटा, ये एपिथेलियम कवरिंग का काम करता है। ये जो टिश्यू बेटा उसका फ्री सरफेस है, फ्री सरफेस जो होगा वो एनवायरनमेंट की तरफ भी होगा और बॉडी फ्लूइड की तरफ भी होगा बेटा, ये फ्री सरफेस, ये बेजल सरफेस। और बेटा इसमें सेल के बीच में इंटरसेल्युलर स्पेस बहुत कम होगा बेटा। अब देखते बेटा टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। सो मेनली देयर आर टू टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू है, एक है बेटा सिंपल एपिथेलियल टिश्यू और दूसरा है कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। इन सिंपल एपिथेलियल टिश्यू की अगर हम बात करें बेटा, तो इन सिंपल एपिथेलियल टिश्यू हैज अ सिंगल लेयर ऑफ थिक सेल, यानी बेटा एक ही लेयर होगा, दिस इज द सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। और अगर बेटा कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू है तो कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू हैज मैनी लेयर थिक, यानी बेटा उसमें एक से ज्यादा लेयर भी होंगे, जैसे मैं यहां पर बना रहा हूं, दे मे बी ए 2 लेयर, मे बी ए 3 लेयर, मे बी ए 4 लेयर और एज ऑन, यानी बेटा इसमें बहुत सारे लेयर होंगे, यानी जो सेल होंगे वो मल्टीपल लेयर में अरेंज होंगे, यहाँ पर एक ही लेयर में अरेंज। काम क्या है बेटा, ये सिंगल लेयर थिक होंगे एंड प्रेजेंट ऑन द लाइनिंग ऑफ बॉडी कैविटी, डक्ट एंड टिब्यूल्स में होंगे बेटा, यानी बॉडी कैविटी के लाइनिंग में, यानी अब देख लो बेटा, तो स्टमक लाइनिंग, ब्लड वेसल्स लाइनिंग, एल्वियोलाई की लाइनिंग, टिब्यूल्स, डक्ट, ग्लैंड में होंगे। ओके, और ये कहाँ होंगे बेटा, दे आर प्रोटेक्टिव एंड इट इज प्रेजेंट इन दी स्किन। बेटा ये कहाँ होंगे, स्किन में होंगे। अब सिंपल एपिथेलियल टिश्यू की बात करें बेटा, तो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू को वापस बेटा 4 डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है, और वो देखते हैं 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। तो बेटा ये देखो, स्क्वैमस है, क्यूबॉइडल है, कॉलमनर है और सिलिएटेड है। स्क्वैमस, स्क्वैमस का मतलब है बेटा फ्लैट सेल। आपको सेल दिख रहा है बेटा, तो सेल कैसे होंगे इसके, द सेल्स आर फ्लैट एंड इरेग्युलर बाउंड्रीज। बेटा सेल कैसे होंगे, फ्लैट एंड इरेग्युलर
बाउंड्रीज होंगे बेटा सेल में। क्यूबॉइडल में जाए तो सेल्स आर क्यूब शेप्ड होंगे बेटा। कॉलमनार में सेल्स आर पिलर शेप्ड होंगे बेटा। और सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू तो बेटा वो मॉडिफिकेशन है क्यूबॉइडल और कॉलमनार का। ये सारे बेटा उसके कैरेक्टरिस्टिक्स है। कैरेक्टरिस्टिक्स में आगे देखे बेटा तो यहाँ पर सेंट्रली लोकेटेड न्यूक्लियस हो, यानी बेटा इसका न्यूक्लियस जो है वो सेंट्रली सिंगल न्यूक्लियस होगा। यहाँ पर भी बेटा सेंट्रली लोकेटेड न्यूक्लियस होगा। यहाँ पर न्यूक्लियस लोकेटेड एट दी बेसल पार्ट। न्यूक्लियस कहाँ होगा बेटा? बेसल पार्ट में होगा। यानी ये क्या है बेटा? ये है न्यूक्लियस। ओके, ये है न्यूक्लियस। ठीक, यहां पर बेटा आप सेल देखो तो सेल्स आर नैरो एट दी बेसल पार्ट। सेल्स कैसे होंगे बेटा? बेसल पार्ट में नैरो होंगे और अपर साइड पे जाए बेटा तो सेल कैसे होंगे? ब्रॉड होंगे। सो द सेल्स आर नैरो एट द बेस एंड ब्रॉड एट द अपर सरफेस। यहाँ पर बेटा उसका जो फ्री सरफेस होगा, ये आपको दिख रहा है बेटा, ये उसका फ्री सरफेस है। एंड फ्री सरफेस पॉजेस द हेयर लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा? सीलिया। तो ये बेटा उसके कैरेक्टरिस्टिक्स है। लोकेशन देखे बेटा तो स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू इज फाउंड इन वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स एंड एयर सैक ऑफ लंग्स। एयर सैक ऑफ लंग्स मतलब बेटा वो कहाँ होंगे? एल्वियोलाई बेटा। कहाँ होंगे? एल्वियोलाई में होगा बेटा। फिर आगे देखें तो वो बेटा डक्ट ऑफ ग्लैंड में भी होंगे। क्या? क्यूबॉइडल जो है बेटा वो ग्लैंड में होंगे। एंड टिब्यूलर पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन। टिब्यूलर पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन मतलब बेटा पीसीटी एंड डीसीटी। पीसीटी है प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स, डीसीटी है बेटा डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स। आपने शायद नेफ्रॉन में पढ़ा हो तो ऐसे बॉमेन कैप्सूल होता है, फिर डीसीटी होता है, फिर पीसीटी, डीसीटी और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स ऐसे होता है बेटा। तो ये पीसीटी और डीसीटी में होता है जिसमें माइक्रोविलाई भी होते हैं बेटा। फिर कॉलमनार है तो लाइनिंग ऑफ स्टमक में और इंटेस्टाइन में है बेटा। ये क्या है बेटा? ब्रोंकियल्स और फेलोपियन ट्यूब। ब्रोंकियल्स में आप देखो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, फेलोपियन ट्यूब में भी हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। फंक्शन अगर हम सबका देखें बेटा तो फंक्शन इसका है एब्जॉर्प्शन एंड डिफ्यूजन। ये प्रोटेक्शन में हेल्प नहीं करते बेटा। फिर है सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। फिर कॉलमनार में बेटा सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। एंड लास्ट सिलिएटेड में बेटा मूवमेंट ऑफ पार्टिकल एंड दी म्यूकस। यानी बेटा एग मूवमेंट के लिए फेलोपियन ट्यूब में सिलिया होता है और म्यूकस की मूवमेंट के लिए। और ये जो मूवमेंट होता है बेटा पार्टिकल और म्यूकस का वो एक फिक्स डायरेक्शन में उसका मूवमेंट होता है बेटा। तो ये है स्क्वैमस, क्यूबॉइडल, कॉलमनार एंड सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू। अगर बेटा आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, मैं एक सेकंड के लिए साइड में चला जाता हूँ। ओके, तो ये चारों क्या हो गया बेटा हमारा? सिंपल एपिथेलियल टिश्यू बेटा। अब आगे देखते हैं कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। सो ओके, उसके पहले है ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू। तो बेटा ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू इट इज आल्सो अ मॉडिफिकेशन ऑफ, वो भी बेटा टाइप्स ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ कॉलमनार एंड क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। देखो सम ऑफ द कॉलमनार एंड क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू गेट स्पेशलाइज्ड फॉर सिक्रीशन आर कॉल्ड द ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू। यानी बेटा बहुत सारे ऐसे कॉलमनार और क्यूबॉइडल सेल होते हैं जो मॉडिफाइड होके ग्लैंड बनाते हैं। ग्लैंड में बेटा दो टाइप के ग्लैंड होते हैं। एक है यूनिसेलुलर ग्लैंड, यहाँ पर देखो बेटा ये है आपका यूनिसेलुलर ग्लैंड और ये है मल्टी सेलुलर ग्लैंड। तो यूनिसेलुलर ग्लैंड इज आइसोलेटेड ग्लैंडुलर सेल। गॉबलेट सेल आर प्रेजेंट इन दी एलिमेंट्री कैनाल। यानी बेटा एलिमेंट्री कैनाल के अंदर म्यूकस सेल होते हैं, गॉबलेट सेल होते हैं जो म्यूकस को सिक्रेट करते हैं। और एलिमेंट्री कैनाल में ज्यादातर वो लार्ज इंटेस्टाइन में होते हैं, क्योंकि लार्ज इंटेस्टाइन में फूड जो होता है अनडाइजेस्टेड फूड वो एकदम ड्राई होता है, ज्यादातर पानी जो होता है बेटा वो एब्जॉर्ब हो चुका होता है। तो इजीली पास हो इसके लिए वहां से म्यूकस रिलीज होता है और वो सिंगल यानी यूनिसेलुलर ग्लैंड है बेटा। फिर है मल्टी सेलुलर ग्लैंड कंसिस्टिंग ऑफ द क्लस्टर ऑफ सेल। ये रहा बेटा मल्टी सेलुलर ग्लैंड, क्लस्टर ऑफ सेल, जैसे सलाइवरी ग्लैंड है। तो बेटा ग्लैंड जो है वो भी एक टाइप के एपिथेलियल टिश्यू क्यूबॉइडल कॉलमनार का मॉडिफिकेशन है। उसका काम क्या है बेटा? सिक्रीशन का काम है बेटा। और ग्लैंड तीन टाइप के होते हैं। तो यहां पर देखो बेटा तीन टाइप के ग्लैंड है, एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन एंड हेटेरोक्राइन। तीनों में डिफरेंस क्या है बेटा? तो एक्सोक्राइन जो ग्लैंड है बेटा वो म्यूकस सिक्रेट करता है, सलाइवा सिक्रेट करता है, ईयर वैक्स
ऑयल, मिल्क, डाइजेस्टिव एंजाइम एंड अदर सेल प्रोडक्ट। यानी बेटा एक्सोक्राइन ग्लैंड देखे तो म्यूकस, सलाइवा, ईयरवैक्स, ऑयल, मिल्क, डाइजेस्टिव एंजाइम एंड अदर सेल प्रोडक्ट। और ये सब कहाँ सीक्रेट होता है? दे ऑल आर सीक्रेटेड इनटू डक्ट और ट्यूब बेटा। दे आर डायरेक्टली सीक्रेटेड इनटू डक्ट। दैट्स व्हाई बेटा एक्सोक्राइन ग्लैंड को हम डक्ट ग्लैंड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? उसको हम डक्ट ग्लैंड भी बोलते हैं, डक्ट ग्लैंड। दूसरा है बेटा एंडोक्राइन। तो एंडोक्राइन ग्लैंड डू नॉट हैव डक्ट, उसमें कोई डक्ट नहीं है बेटा, बट देयर प्रोडक्ट लाइक हॉर्मोन्स, उसके प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं बेटा? हॉर्मोन्स बोलते हैं। दे आर डायरेक्टली सीक्रेटेड इनटू बॉडी फ्लूइड, यानी बेटा वो डायरेक्टली ब्लड में सीक्रेट होता है। थर्ड है बेटा हेट्रोक्राइन ग्लैंड। तो हेट्रोक्राइन ग्लैंड हैज बोथ द प्रॉपर्टी एक्सोक्राइन एज वेल एज एंडोक्राइन। एग्जाम्पल है बेटा उसका पैंक्रियाज, क्योंकि पैंक्रियाज में दो टाइप के सेल होते हैं। एक होता है बेटा एसिनार सेल। कौन सा? एसिनार सेल। ये एसिनार सेल जो होता है वो पैंक्रियाटिक जूस सीक्रेट करता है, वो डाइजेशन में हेल्प करता है। और दूसरे होते हैं बेटा आइलेट्स सेल, और आइलेट्स ऑफ लैंगरहांस भी बोलते हैं बेटा उसको। ओके, तो ये आइलेट्स ऑफ लैंगरहांस जो है वो हार्मोन सीक्रेट करते हैं, जैसे कि इंसुलिन एंड ग्लूकागोन। अल्फा सेल और बीटा सेल में से डिटेल में बेटा जब हम एंडोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ेंगे तब हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये उसका एंडोक्राइन पार्ट है। तो हेट्रोक्राइन यानी जिसमें दोनों पार्ट हो बेटा, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड डायरेक्टली डक्ट में सीक्रेट करता है और एंडोक्राइन ग्लैंड डायरेक्टली ब्लड में सीक्रेट करता है। इसके सीक्रेशन को हम हार्मोन्स बोल सकते हैं। इसके सीक्रेशन में बेटा एंजाइम होता है, सलाइवा है, ईयरवैक्स है, ऑयल है, म्यूकस है, मिल्क है, सब इसके सीक्रेशन में आएगा। क्लियर बेटा? तो ये हो गया ग्लैंड्यूलर एपिथेलियल टिश्यू। फिर उसके बाद है बेटा कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। तो नाउ व्हाट इज कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू? तो जैसे हमने आगे देखा बेटा, कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू मतलब मल्टीपल लेयर, सिंगल लेयर नहीं है। कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू इज मेड अप ऑफ द मोर देन वन लेयर ऑफ सेल, यानी मल्टी लेयर होंगे बेटा सेल, एंड thus has limited role in secretion and the absorption। यानी बेटा उसमें मल्टीपल लेयर ठीक है, तो उसका बहुत लिमिटेड रोल है बेटा किसमें? सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन में। उसका मेन रोल किसमें बेटा? प्रोटेक्शन। सिक्रीशन एब्जॉर्प्शन कौन करता है? स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू, क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू, जो सिंगल लेयर ठीक है बेटा वो करते हैं। देयर मेन फंक्शन इज टू प्रोवाइड द प्रोटेक्शन अगेंस्ट द केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेस। यानी बेटा इसमें बहुत सारे लेयर है, तो इसका मेन फंक्शन क्या है बेटा? इट इज हेल्प इन दी प्रोटेक्शन। पर किसके अगेंस्ट में? अगर कोई केमिकल है, मैकेनिकल स्ट्रेस बेटा अगर हो रहा है, ओके, केमिकल से इंजरी हो रहा है, कोई फिजिकल इंजरी हो रहा है, तो उसके सामने बेटा ये प्रोटेक्ट करता है। दे कवर द ड्राई सरफेस ऑफ स्किन। यानी बेटा ज्यादातर कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू हमारे स्किन पे होता है, और उसमें बेटा अपर लेयर जो सेल होते हैं वो कंटिन्यूअसली वियर एंड टियर सेल होते हैं, वो कंटिन्यूअसली रिमूव होते जाते हैं और अंदर की तरफ से नए सेल आते जाते हैं। तो अंदर का जो लेयर होता है सबसे अंदर का, उसको जर्मिनल लेयर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? याद रखना, जर्मिनल लेयर दैट विल डेवलप अ न्यू सेल। ये कहां पर होगा बेटा? मॉइस्ट सरफेस ऑफ बकल कैविटी। यानी बेटा हम बार बार बोलते हैं, तो ये जो माउथ के अंदर है बेटा, बकल कैविटी के अंदर का जो सरफेस है वो भी बेटा वियर एंड टियर है। फिर है बेटा फेरेंक्स, वो भी वियर एंड टियर है। इनर लाइनिंग ऑफ द डक्ट ऑफ सलाइवरी ग्लैंड एंड पैंक्रियाटिक डक्ट। यानी बेटा जितने भी ऑर्गन है जो वेयर एंड टेयर ऑर्गन है, जिसमें कंटिन्यूअसली फ्रिक्शन होता रहता है, वैसे सब जगह कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू होगा। जैसे कि स्किन पे, मॉइस्ट सरफेस ऑफ बकल कैविटी में, फेरेंक्स में बेटा, इनर लाइनिंग ऑफ द डक्ट लाइक सलाइवरी ग्लैंड, पैंक्रियाटिक डक्ट, वो सब में बेटा ये होता है कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। अब टेक्स्ट बुक में नहीं है, पर कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू में एक स्ट्रेटिफाइड है, नॉन स्ट्रेचेबल, और एक ट्रांजिशनल है बेटा। तो यानी कि मैं बात करूं बेटा जो स्किन पे होता है, ओके, तो इसमें भी दो टाइप होते हैं, केराटिनाइज एंड नॉन केराटिनाइज। इसमें होते हैं बेटा केराटिनाइज्ड एंड नॉन केराटिनाइज्ड। जैसे बेटा अगर स्किन में है तो वो केराटिनाइज्ड है, तो वो भी स्ट्रेटिफाइड मतलब कंपाउंड, और नॉन केराटिनाइज्ड है बेटा तो वो बकल कैविटी में है, जैसे अभी हमने आगे देखा बेटा, ओके। पर ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू कहाँ होता है? ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू है बेटा यूरेटर
फिर यूरेथ्रा, फिर यूरिनरी ब्लैडर। एक्चुअली बेटा ये जो स्ट्रेचेबल है इसमें क्या होता है, इनिशियली सेल आर क्यूबॉइडल और कॉलमनर, पर वो स्ट्रेच होके फ्लैट में भी कन्वर्ट हो जाते हैं। तो सेल्स आर क्यूबॉइडल और कॉलमनर, बट दे आर कन्वर्टेड इनटू फ्लैट, यानी स्क्वामेज में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब देखो बेटा यूरिनरी ब्लैडर, तो यूरिनरी ब्लैडर जब एम्प्टी होता है, जब उसमें यूरिन नहीं होता तो वो छोटा होता है, पर जैसे उसमें यूरिन फील होता है वो स्ट्रेच होता है, उसमें स्ट्रेच रिसेप्टर होते हैं, तो उसको बेटा हम ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू बेटा। तो ये है कंपाउंड एपिथेलियल के टाइप, स्ट्रेटिफाइड एंड ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू। क्लियर बेटा? तो ये हो गया बेटा हमारा जस्ट मिनट ये हो गया बेटा हमारा सिंपल एपिथेलियल टिश्यू एंड कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। अब आगे देखते बेटा हम कि मॉडिफिकेशन ऑफ सेल सरफेस। ये जो एपिथेलियल टिश्यू है बेटा, एपिथेलियल टिश्यू में जो दो सेल एक दूसरे के साथ जब कनेक्ट होते हैं तो उसमें इंटरसेलुलर स्पेस बहुत कम होता है, और ये जॉइनिंग सरफेस पे बेटा वो डिफरेंट टाइप के जंक्शन बनाते हैं। देखो यहां पर ऑल सेल इन एपिथेलियल आर हेल्ड टुगेदर विद द वेरी लिटल इंटर सेल्यूलर मटेरियल बेटे, उसके अंदर बहुत कम लिटल इंटर सेल्यूलर मटेरियल होता है। नियरली ऑल एनिमल टिश्यू स्पेशलाइज्ड जंक्शंस प्रोवाइड बोथ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल लिंक बिटवीन इट्स इंडिविजुअल सेल। यानी बेटा अगर ये एक सेल है और ये दूसरा सेल है, दोनों के बीच में ओके इंटरसेल्युलर स्पेस बहुत कम होता है, दोनों के बीच में जंक्शन होते हैं, स्पेशलाइज्ड जंक्शन, वो दोनों काम करते हैं, स्ट्रक्चर का भी काम करेंगे और फंक्शन का भी काम करेंगे, यानी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल कनेक्शन होता है। अब देखो बेटा हमारे घर में जब नेबर रहते हैं तो बीच में विंडो होता है, जो रो हाउस होता है ना, उसमें हर एक घर आप साथ साथ में होते हैं, तो बीच में विंडो होता है, तो वहां से हम कुछ चीजें क्या करते हैं, एक्सचेंज भी करते हैं, और वो एक क्या करता है बेटा, बैरियर की तरह भी काम करता है कि भाई हमारे घर में से उस घर में हम ना जा पाए। ओके, तो ऐसा एक जंक्शन होता है दो सेल के बीच में। द थ्री टाइप ऑफ द जंक्शंस आर देयर। एक है बेटा टाइट जंक्शन, दूसरा है बेटा एडहरिंग जंक्शन, और तीसरा है बेटा गैप जंक्शन। अब ये तीनों क्या हैं वो हम डिटेल में यहां पर देखते हैं। फर्स्ट बेटा टाइट जंक्शन, कौन सा है बेटा? फर्स्ट टाइट जंक्शन। टाइट जंक्शन ये रहा बेटा टाइट जंक्शन, ये सेल नंबर 1, ये सेल नंबर 2, ये सेल नंबर 3 के, और ये बीच का उसका बेटा क्या है, वॉल। तो ये और ये दोनों के बीच में यहां पर बेटा टाइट जंक्शन दिखाया हुआ है। टाइट जंक्शन का मतलब क्या है बेटा कि देयर इज नो मूवमेंट ऑफ मटेरियल अक्रॉस द मेम्ब्रेन, यानी यहां से यहां कुछ भी ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। हेल्प टू स्टॉप द सब्सटेंस फ्रॉम लीकिंग अक्रॉस द टिश्यू, यानी बेटा वो टिश्यू में से कुछ भी बाहर नहीं जा पाएगा, कुछ भी अंदर नहीं जा पाएगा, इसीलिए बेटा उसको हम क्या बोलते हैं, टाइट जंक्शन बोलते हैं। इट इज स्टॉप द लीकिंग। दूसरा है बेटा एडहरिंग जंक्शन, जिसमें सीमेंट मटेरियल से वो जॉइंट होता है। ये देखो बेटा एडहर जंक्शन, ये जंक्शन है और उसके आसपास यहाँ सीमेंट मटेरियल है, आपको दिख रहा होगा बेटा, ये रहा जो एक्टिन प्रोटीन होता है। अब एक चीज आपको याद रखनी है बेटा, यहां पर मैं लिख देता हूं, एडहरिंग जंक्शन में एक्टिन प्रोटीन प्ले करता है बेटा रोल जंक्शन बनाने में। ओके, और देखो ये रहा एडहरिंग जंक्शन परफॉर्म द सीमेंटिंग टू कीप द नेबरिंग सेल टुगेदर, यानी बेटा सीमेंटिंग, सीमेंट मटेरियल यूज होता है, कोई मटेरियल यूज होता है जिसकी वजह से वो नेबरिंग सेल को एक दूसरे के साथ चिपक के रखने में हेल्प करता है। एडहरिंग जंक्शन में बेटा एक्टिन प्रोटीन होते हैं और डेस्मोसोम्स हैं। ये चीज याद रखना बेटा, डेस्मोसोम में यहां पर लिख देता हूं, जो हमारी टेक्स्ट बुक में नहीं है, डेस्मोसोम्स वो एक सेम टाइप ऑफ एडहरिंग जंक्शन ही है, पर उसमें बेटा
इंटरमीडिएट फिलामेंट होंगे। क्या होंगे? प्रोटीन इंटरमीडिएट फिलामेंट होंगे बेटा, प्रोटीन के फॉर्म में। उसमें एक्टिन था, इसमें इंटरमीडिएट फिलामेंट होंगे। फिर बेटा लास्ट है गैप जंक्शन। तो गैप जंक्शन का काम क्या है? इट फैसिलिटेट द सेल टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर्स, यानी बेटा वो फैसिलिटेट करता है कम्युनिकेट दी ईच अदर, यानी यहां से अगर कोई चीज यहां ट्रांसफर करना है, यहां से यहां ट्रांसफर करना है, तो उसमें हेल्प करता है बेटा गैप जंक्शन के बाय कनेक्टिंग द साइटोप्लाज्मा ऑफ एडजॉइनिंग सेल, यानी दो सेल के बीच में जो बेटा साइटोप्लाज्मा होता है, दो सेल का जो साइटोप्लाज्मा होता है वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर पाते हैं, वो एक दूसरे के साथ कोई भी मटेरियल का आप ले कर पाते हैं बेटा। क्लियर? रैपिड ट्रांसफर ऑफ आयन, स्मॉल मॉलिक्यूल एंड समटाइम द बिग मॉलिक्यूल्स, यानी बेटा छोटे छोटे आयन भी मूवमेंट होंगे, स्मॉल मॉलिक्यूल्स भी मूवमेंट होंगे, और कई बार अगर रिक्वायरमेंट है बेटा तो बिग मॉलिक्यूल्स भी वो गैप जंक्शन में से क्या होते हैं बेटा? मूवमेंट करते हैं बेटा। तो टाइट जंक्शन, एडहरिंग जंक्शन, और एक हमने एक्स्ट्रा देखा बेटा डेस्मोसोम्स। एडहरिंग जंक्शन में एक्टिन प्रोटीन होता है, डेस्मोसोम में बेटा इंटरमीडिएट फिलामेंट होते हैं। एडहरिंग और डेस्मोसोम्स में बेटा सीमेंटिंग मटेरियल होता है जिससे दो नेबरिंग सेल एक दूसरे के साथ चिपक के रहते हैं। और गैप जंक्शन में बेटा फैसिलिटी टू ट्रांसपोर्ट द सब्सटेंस अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन फ्रॉम वन सेल साइटोप्लाज्मा टू अनदर सेल साइटोप्लाज्मा। क्लियर बेटा? तो ये हो गया बेटा मॉडिफिकेशन ऑफ सेल सरफेस बेटा। तो यहां पर बेटा हमने देखा एपिथेलियल टिश्यू, ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू क्या है बेटा? सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। सिंपल में सिंगल लेयर, कंपाउंड में मल्टीपल लेयर। फिर बेटा हमने सिंपल में 4 टाइप पढ़े, स्क्वैमस के। यहाँ वापस एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ वो 4 टाइप कौन से थे। तो बेटा उसमें स्क्वैमस, क्यूबॉइडल, कॉलमनार और सिलिएटेड। उसका कैरेक्टरिस्टिक देखा, उसका फंक्शन और लोकेशन हमने पढ़ा। ये चीज़ आपको बहुत अच्छी तरह से याद रखना है बेटा, वो कहाँ लोकेटेड है और उसका फंक्शन क्या है। उसके बेसिस पे बेटा एमसीक्यू बहुत आ सकते हैं। फिर बेटा हमने ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू देखा, उसमें यूनिसेलुलर देखा, मल्टीसेलुलर देखा। 3 टाइप के ग्लैंड देखे, एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन और हेट्रोक्राइन। फिर बेटा हमने क्यूबॉइडल कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू देखा, उसमें भी 2 टाइप थे बेटा, एक स्ट्रेटिफाइड और ट्रांजिशनल जो है बेटा यूरेथ्रा, यूरिनरी ब्लैडर, वो सब में होता है। फिर बेटा हमने देखा मॉडिफिकेशन ऑफ द सेल सरफेस बेटा। तो ये पूरा हो गया बेटा हमारा एपिथेलियल टिश्यू। नेक्स्ट वीडियो में हम कनेक्टिव टिश्यू देखेंगे बेटा। अगर बेटा आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।